अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान सलहरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। सोशल मीडिया पे मेरी सीरीज़ है ई चपाल, जिसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशन का इंटरव्यू करता हूं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि वो कौन सी स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी ई चपाल की सीरीज़ की मेहमान है वो डॉक्टर आमना आसिफ है, जो कि सियालकोट की बहुत ही रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है और सियालकोट में बशीर हॉस्पिटल और आमना मेडिकल सेंटर डिफेंस रोड पे अपनी सर्विसेज दे रही है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बेसिकली है क्या? डॉक्टर साहब, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है, जो कि किसी भी लड़की को या औरत को चाइल्ड बेयरिंग एज में हो सकता है। चाइल्ड बेयरिंग एज जो है वो 30-35 ईयर्स तक होती है। इसके बाद भी नोटिस किया गया है, लेकिन इस दौरान ये कॉमन है इसलिए कि इस दौरान ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी ना होने में, जिसकी वजह से ये डायग्नोज हो जाता है। उसके बाद फिर देखा नहीं जाता, इसलिए पता नहीं चलता। मैंने कुछ देखा टीन एजेस में भी ये वो काफ़ी होना शुरू हो गया आजकल। टीन एजेस में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम्म। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। पहले तो हम आपको बताते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते सिम्टम्स हैं। क्या है? सिम्टम्स बताएं। इसका एक क्राइटेरिया होता है जिसको रोटरडम क्राइटेरिया बोलते हैं हम्म। अपनी ज़ुबान में। इसमें हमने कुछ क्राइटेरियाज पूरे करने होते हैं। सबसे पहले इसमें पीरियड्स ना आना या कम आना, कई कई महीने पीरियड्स नहीं आते, कई कई साल पीरियड्स नहीं आते। नंबर 2, उसमें लड़कियों का वज़न बहुत बढ़ जाता है। नंबर 3, उसमें चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे भी और बाकी जिस्म में भी आम रूटीन से ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, इसमें आपके फेस पे दाने आना शुरू हो जाते हैं। और आपका, अगर आप शादीशुदा हैं तो उसमें आपके फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा इसमें क्राइटेरिया आ जाता है अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें ओवरीज बल्की होती हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो मल्टीपल सिस्ट होती हैं, जो 9 से लेकर 12 तक उनका साइज़ होता है। ठीक है। 12, एटलीस्ट 12 फोलिकल्स होते हैं स्मॉल साइज़ के, जिसका साइज़ 10 मिलीमीटर तक होता है। ये तो हर एक आम बंदे को समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ओवरीज का साइज़ ज़्यादा हो जाता है और उसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं छोटी छोटी। इसके अलावा एक लैब का क्राइटेरिया होता है जिसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली जो फीमेल है उसमें फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच ज़्यादा होता है और एलएच कम होता है। इसमें रेशियो उल्ट हो जाती है। इसके अलावा एंड जो टेस्टोस्टेरॉन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरॉन बेसिकली एक मेल हार्मोन है जो मेल्स में होना चाहिए, फीमेल में इसकी मिकदार एक ख़ास हद तक होती है। जब ये टेस्टोस्टेरॉन और एफएसएच एलएच का रेशियो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो मेल फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं एक फीमेल में। मेल फीचर्स क्या होते हैं कि उनकी दाढ़ी होती है, वो बाल्ड होते हैं, उनके सर के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, वो हेल्दी होना शुरू हो जाती है, वेट मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है, हेल्दी तो उसको नहीं बोलेंगे, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो अल्टीमेटली फिर जो आपकी फर्टिलिटीज़ के इशू शुरू हो जाते हैं और पीरियड्स आना बंद हो जाती हैं, ब्रेस्ट आपकी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये वाले फीचर्स उसमें लैब से हम देखते हैं। ये सारे क्राइटेरियाज जब पूरे होते हैं तो हम एक लड़की को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के क्राइटेरिया में फिट करते हैं। ये तो आप उसके साइन और सिम्टम्स डाली बड़ी कॉमन है, तो उसको आप ट्रीट कैसे करते हैं? देखिए, इसकी ट्रीटमेंट इस तरह से है कि एक तो इसके पहले आपको रीजंस पता होने चाहिए। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि पहले ये इतना कॉमन नहीं था। अब एक तो ये कि बच्चों की सीडेटरी बैठ के काम करने वाले बच्चे हर वक्त बैठे रहते हैं, उन्होंने चलना फिरना कम कर दिया है। जब एक्टिविटीज़ नहीं होंगी आपका वेट गेन होगा। और इसके अलावा बाहर का जो बच्चे खाते हैं जंक फूड, उसमें चिकन को भी, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में जो चिकन है देसी चिकन, तो जो खुद खा पी के ठीक होता है उसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाहर ब्रायलर है उसको टीके लगते हैं। वो स्टीरॉइड्स के भी होते हैं और इसके अलावा आजकल जो फीड दी जाती है वो भी ठीक नहीं है। गाय को जहाँ से दूध आता है उसको भी हार्मोन्स लगते हैं,
प्रोलैक्टिन, इन चीज़ों से उनका ना ये डेफिनेटली ये हार्मोन फिर बच्चों को शिफ्ट होते हैं। लड़कियां स्पेशली जब ये चीज़ें खाती हैं तो उससे उनमें ये हार्मोन अफेक्ट करते हैं। ये थ्योरी है, इसके लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसा हो रहा है तो ये थ्योरी एक एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट कर रही है और ठीक थ्योरी। और जैसे आपका देखिए ये एक बैलेंस शीट की तरह से है, जब आपका वजन बढ़ेगा आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे, आपके जैसे आपका हार्मोन लेवल खराब होंगे, पीरियड्स खराब होंगे, आपका और वजन बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ये दोनों चीज़ें इस वजह से लड़कियों को ये होना शुरू हो गया है। अच्छा, उसके साथ इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। हम लड़कियों को एक्सरसाइज पे डालते हैं, उनकी जो डाइट वो प्लस डाइटिंग कराते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजते हैं ताकि वो उन्हें डाइट प्लान दे जिससे उनका वेट एक प्रॉपर हद तक रहे, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना होता, नॉर्मल रूटीन में रहे। इसके बाद उनकी जो मसाइल हैं चेहरे से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, उसके लिए एक मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम की एक्शन था। उसके लिए हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। वो वैक्स करा सकती हैं, वो थ्रेडिंग करा सकती हैं, इसके अलावा कुछ क्रीम्स होती हैं या लेज़र्स करा सकते हैं। फिर हमारी मेडिकेशन आ जाती है, उसमें हमने इनकी पीरियड्स रेगुलर करने होते हैं हार्मोन्स दे के, ताकि वो जो इम्बैलेंस्ड हार्मोन है वो ठीक हो जाए। साथ में हम अगर एक लड़की प्रेग्नेंट है, होना चाह रही है, वो शादीशुदा है, तो फिर हम उसकी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम जो है बेसिकली मैं इसको एक मासूम बीमारी कहती होती हूँ कि ये आपने इसके साथ ही जिंदा है, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप अपने हार्मोन्स को मैनेज कर सकते हैं और उनके मैनेजमेंट के साथ आप आपके डे टू डे लाइफ, आपकी सेहत भी ठीक रहती है और आप प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, क्योंकि जो पॉलीसिस्टिक वाली लड़कियां उनके पास एग का रिजर्व बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक उनका प्लस पॉइंट होता है। जब हम उन्हें एक खास तरीके से पहले ओवरीज को स्प्रेस करते हैं, फिर हम उन्हें बूस्ट देते हैं, तो वो प्रेगनेंसी बहुत अच्छी आसानी हो जाती है और हो जाता है कंसीव। लेकिन क्योंकि पॉलीसिस्टिक की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मिस अबॉर्शन हो जाता है, या लड़कियों को उस दौरान या बाद में डायबिटीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन की वजह से उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसको फिर एक डेफिनेटली उन्हें एक डॉक्टर के पास ही अपनी गायनी वाली डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और वही उनको भेजेंगी कि आपने कहाँ कहाँ से आगे कंसल्ट करना जैसे है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, हाँ जी, इसमें डॉक्टर भी है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से इसको ट्रीट बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और आपने जो टर्म बोली मासूम सी डिजीज है, उसके फायदे बहुत हैं। हाँ, ये ये कंसीव ओवेरियन करने में रिजर्व्स बहुत बिल्कुल ज़्यादा ऐसे होते ही। हैं, इसमें उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर एक दफा किसी को मतलब पीसीओएस ट्रीट हो गया, दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। पीसीओएस बेसिकली जो है वो आप उसको स्प्रेस कर सकते हैं, वो ट्रीट एक बिल्कुल क्योर मैंने नहीं देखा कि वो बिल्कुल क्योर हो जाए, मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त में से वो थोड़ा सा टाइम दिया। बड़ी कॉमन डिजीज़ है पीसीओएस, अगर हमारे सुनने वाले या देखने वाले को अगर एक फर्द भी इसके फ़ायदा करें, समझे हमारा ये जो मैसेज था जो वो करने हो गए। तो मैं मुस्तकबिल में भी आपसे नहीं रखूँगा कि कोई आपसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर पब्लिक अवेयरनेस में जो ईच पाल सीरीज़ है आप इसका वो दवा रखेंगे। थैंक यू।